होंडा CD 110 ड्रीम के बारे में जानने के लिए या होंडा की 110 सीसी बाइक के बारे में जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में इसकी खूबियों के साथ कुछ कमियों को भी बताने वाला हूं, जिससे आपको इस बाइक के बारे में पता चल पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइक वन मिंटू और राहुल के साथ। तो आइए देख। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे बाइक से संबंधित लगभग बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो ये है आपकी होंडा CD 110 ड्रीम। पहले ये CD 110 ड्रीम के नाम से आती थी, फिर उसके बाद ड्रीम DX हुई। उसके बाद अब जो आएगी बाइक वो BS4 और HO सिस्टम के साथ आएगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बाइक BS3 बाइक है। लेकिन मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको इनकी 110 सीसी बाइकों के बारे में सही से पता चल पाएगा कि इनके अंदर क्या कमियां रहती हैं और क्या खूबियाँ रहती हैं। तो सबसे पहले आप इस बाइक का मॉडल तो देख ही चुके होंगे, लेकिन आप देख लें इस बाइक का जब आप मॉडल देखेंगे तो आगे से इसकी हेडलाइट और इसके मडगार्ड, ये सारी चीज़ें देखने में अच्छी लगती है। जैसे 110 सीसी की बाइक है, इन्होंने एक कंफर्ट बाइक बनाई हुई है। और इसका जब आप मडगार्ड देखेंगे तो ये स्क्रैचलेस मिलता है, जिससे आपकी बाइक में स्क्रैच आने का खतरा बहुत ही कम रहता है। और जब आप इसके साइड पैनल को देखेंगे तो इसमें CD 110 ड्रीम लिखा हुआ है और ये चीज़ें आपको स्क्रैचलेस मिलती हैं, जिससे आपके कपड़ों से या किसी चीज़ से स्क्रैच न लगें। ये इसके अंदर अच्छी बात कही जा सकती है। और इस रिव्यू के बारे में आप ये जान लें कि इसमें मैंने ना ही बाइक को धुलवाया है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई हुई है। इसमें जो कुछ भी है मैं आपको रियल दिखाऊंगा, जिससे आपको बाइक के बारे में पता चल पाएगा। और इस बाइक के अंदर आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिलते हैं। और ये बाइक का आप मॉडल देख ही चुके हैं। और आप इनके इंजन के बारे में जान लें, होंडा के 110 सीसी के इंजन के बारे में, 110 सीसी बाइकों के बारे में जान लें। अगर आप इनकी कोई सी भी 110 सीसी की बाइक लेते हैं तो उसके अंदर इंजन सेम रहेंगे, कार्बोरेटर आपके सेम रहेंगे। जैसे कि आप इस इंजन में देख रहे हैं, तो जैसे अगर आप कोई और बाइक लेते हैं इनकी 110 सीसी की, तो किसी में हेड काला रहेगा, यहाँ से ये काला है, ये सफ़ेद रहेगा। ये ऐसे ही इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करते रहते हैं, लेकिन इंजन जो होता है वो सेम रहता है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं किया जाता है। और आप इसके कार्बोरेटर को देखेंगे तो यहाँ पर कार्बोरेटर में भी कहीं कोई आपको बदलाव नहीं मिलता है। इसके अंदर डबल स्टेप वाले चोक लगे रहते हैं, जिससे आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। और इस बाइक में 109 सीसी का इंजन लगाया गया है और इसकी BHP है 8.25 PS 7500 RPM पर। और इसकी टॉर्क है 8.63 न्यूटन मीटर 5500 RPM पर। और इसका बोर है 50 mm, इसका स्ट्रोक है 55.6 mm। तो आपने इसके इंजन के बारे में जान लिया। और इस बाइक के अंदर आप देखेंगे तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा। इसका सस्पेंशन भी बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो टायर लगाए गए हैं वो 80/118 के इसमें टायर लगाए गए हैं और 6 स्पोक व्हील हैं, जिससे आपको मजबूती मिलती है। और ट्यूबलेस टायर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। और जब आप यही चीज़ पीछे को देखेंगे तो पीछे में भी आपको 80/118 के ट्यूबलेस टायर MRF के मिलते हैं। यहाँ पर 80/118 और ट्यूबलेस यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बाइक लगभग 25 से 30 हज़ार किलोमीटर चली हुई है, इसलिए इस बाइक में जब ज़्यादा पंचर होने लगे तो इसका ट्यूबलेस हटा के इसके अंदर ट्यूब डलवा दी गई है। लगभग बहुत सारी बाइकों में यही सारी चीज़ें की जाती हैं कि जब वो ज़्यादा परेशान करती हैं तो उसके अंदर ट्यूब डलवा दी जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और इस बाइक में आप देखेंगे तो इसके अंदर प्लास्टिक की चेन कवर लगी हुई है, जिससे कि और इसकी थोड़ा सा गहराई भी है, जिससे अगर थोड़ा सा ढीली भी हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करती है। तो आपने इसके बारे में जान लिया। अब आप जाने कि इसके अंदर आपको 8 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। और इस बाइक का वज़न 107 किलोग्राम इस बाइक का वज़न है। और इसके अंदर जो पीछे की ड्रम है वो 130 mm का ड्रम है। और आगे भी इसके अंदर 130 mm का ड्रम लगा हुआ है, ये ड्रम ब्रेक है। और आप इस बाइक के माइलेज के बारे में जानें तो इस बाइक की माइलेज कंपनी आपको 70 की बताती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बाइक आपको 60 से 65 की माइलेज दे देगी। अब आप ये कहेंगे कि जब सभी बाइकों में इंजन सेम है, जैसे मैंने इसकी सभी बाइकों को बताया कि इंजन सेम है। और होंडा लीवो वाली जो मेरी पुरानी वीडियो है उसमें मैंने होंडा लीवो की माइलेज कम बताई थी, लेकिन इसमें मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बाइक का वज़न 107 किलो है और होंडा लीवो का वज़न 12 किलो है। तो जब उसके वज़न में अंतर रहेगा और जब आप उसके पेट्रोल टैंक पे काउल जो लगे हैं उनको देखेंगे तो इन सारी चीज़ों का अंतर होता है, जिससे बाइक माइलेज कम और ज़्यादा होती है। तो आपने ये जान लिया इसके माइलेज के मामले में। और अब जो बाइक आएगी उसका आपको जो ऑन रोड प्राइस रहेगा वो लगभग 56,000 रुपये में आपको कंप्लीट बाइक मिल जाएगी। 110 सीसी की बाइक मिल जाएगी। और आप इसका मॉडल तो देख ही चुके होंगे। मैं आपको इसमें दिखा दूं कि ये कितना किलोमीटर चली हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये किलोमीटर तो इसमें 18,619 किलोमीटर चली हुई है। लेकिन ये बाइक इसका मीटर बंद था, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये 25 से 30 हज़ार किलोमीटर चली है बाइक। और आप इसके साउंड को सुन लें।
इतना चलने के बाद भी इसके इंजन में अभी भी मेरे हिसाब से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और इसी समय में आपको इसके परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो इस 110 सीसी की बाइक में अगर आप सही चलाते हैं मेरे हिसाब से, और आप टाइम से सर्विस करवाते हैं, तो ये बाइक अच्छी चलेगी। लेकिन अगर आप इस बाइक को ख़राब तरीके से चलाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा भगा के चलाते हैं और सर्विस नहीं करवाते हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें आपको टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम आ सकती है। और क्योंकि आप ये देख लें कि जब इस बाइक में 110 सीसी की बाइक में अब सिस्टम अलग होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग ख़राब है या किसी को मैं ख़राब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ कि यहाँ पर इसमें कोई टाइमिंग चेन टेंशनर तो दिया नहीं हुआ। जैसे हीरो की पहले बाइक आती थी उनका नीचे से टेंशनर रहता था, उस हिसाब से टाइमिंग चेन टाइट की जाती है, तो उस हिसाब से इसमें भी दिया हुआ है। इससे मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको बहुत भगा के चलाते हैं और आप इसकी सर्विस नहीं करवाते हैं तो आपको टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम आ सकती है। और भी ज़्यादा जब टाइम से सर्विस नहीं करवाएंगे तो 50,000 किलोमीटर में इंजन में हल्का सा प्रॉब्लम आ सकती है। बस मेरे हिसाब से ये मैं 100% बाइकों की नहीं कह रहा हूँ, जब आप 70% बाइकों की कह रहा हूँ। और अगर आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो मेरे हिसाब से आप 30% वाले में हैं, 70% वाले में नहीं हैं। तो आपने जान लिया कि इस बाइक के अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं और बहुत कुछ कमियाँ भी हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। और रही बात ख़रीदने की, जैसे आप ये कहते हैं कि ये अच्छी है या वो अच्छी है, तो आपको पैसे खर्च करने हैं। अगर आप किसी बाइक को ख़रीदने जाते हैं तो आपको उस बाइक के बारे में जान लेना चाहिए और उसके बाद उस पर बैठ के देख लेना चाहिए। आप कंफर्ट देखें। मैं आपको कैसे बता सकता हूं कि आपके लिए ये बाइक कंफर्ट रहेगी नहीं रहेगी, इसलिए पैसे आपको खर्च करने हैं। मैंने उसकी हर चीज़ बता दी कि कितना माइलेज देगी, वो भी रियल चीज़ें बता दी हैं, जिससे आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल गया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को हो सके तो शेयर करें। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।